अपने अपने बाकड़े उठाओ और जगह खाली करो, और मुझे फिजूल की बहस नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। अरे उर्मी बहन, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो हमारे पेट पे लात मार रही हो। उर्मी बहन, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि हम यहाँ फिजूल में बैठते हैं। महीने की पहली तारीख को आपको 500 रुपया देते हैं ना। 500 रुपए? अरे 500 रुपए होते ही क्या है। उर्मी बहन, आप कहें तो 150 और बढ़ा दे। बहस मत करो। अरे कल को मेरी बहू आएगी तो उसकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी? यही तो खड़ी होगी। और वैसे भी बहुत बड़े घर की छोकरी है, 2 नहीं तो कम से कम 1 गाड़ी तो आवे जावे। अब उर्मी बहन, ये तो गलत है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे धंधे की जगह मत खाली करवाइए। हाथ मैं भी जोड़ती हूँ आपसे, दफा हो यहाँ से। और आज के आज ये जगह खाली हो जानी चाहिए। और बोल दिकरा। मम्मी, मैंने आपको बस यही बताने के लिए फोन किया है कि आपकी शॉपिंग के लिए मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ? कैसे कैसे? आप वो सब छोड़िए, आप बस अपनी लिस्ट तैयार रखिए। अरे चिवती रे दिकरा, चिवती रे। चल अब मैं फोन रखती हूँ, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अरे फई, हाँ? राजकोट के सैलून में तो बिल्कुल मजा नहीं है। मुझे तो वैसे भी मुंबई के सैलून की आदत है। हेयर कट के साथ मसाज एकदम फ्री, बेस्ट एंड बेस्ट। वैसे फई, ये कैसे छाटे? तू चिंता मत कर, अगली बार मैं तुझे राजकोट के बेस्ट ऑफ बेस्ट सैलून में ले जाऊंगी। पर बार बार ये तू मुंबई जाने की बात मत कर, समझियो? ठीक है फई, अभी मैं तैयार होने जाता हूँ। हाँ। हाय हाय, कहीं ये धवल किंजर को लेकर मुंबई चला गया तो फिर से मुझे ये गजरे वाले, पेपर वाले, पान वाले भाड़ुत्री ढूंढने पड़ेंगे। वैसे ये तो बताओ, हमारे जीजा जी के नाम का पहला अक्षर क्या है? मैं बताती हूँ, लिखो यू। यू? लेकिन हमें तो कुछ और ही बताया गया था। मेरा मतलब है यू भी कोई पूछना हुआ क्या? नाम क्या है? आप लोग को तो सब कुछ बताया था ना, और आप तब भी पूछ रही है नाम क्या है। चलिए लिखिए, डी। डी फॉर धवल। लो, तुम्हारी मेहंदी तो लग गई। अब हमें इजाजत दे दो, हमें भी तो बारात के लिए तैयार होना है ना। चलो। अच्छी लग रही है, डी। गोपी, ये क्या है? ये नींबू का पानी है, इससे रंग एकदम चटक चढ़ेगा। हाँ पता है पता है, लेकिन रंग चटक होके भी क्या फायदा? 2-3 दिन में तो उतर ही जाएगा। जब किंजल बिन पानी भरने जाएंगी। किंजल बिन, क्या आप भूल गई? कुछ ही दिनों पहले तो मेरे घर गई थी ना नहाने के लिए, तब मम्मी ने तो बताया था कि हमारे घर में सिर्फ 2 बार पानी आता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, तो पानी तो भरना ही पड़ेगा। वाकई मुकद्दर भी किसके हाथ में क्या लिखकर भेजता है पता ही नहीं होता। अब देखिए ना, किसी ने सोचा था कि आप शादी करके मेरे घर जाएंगी? राशिबेन, छोड़िए ना ये सारी बातें। गोपी, क्यों छोड़ू? देख, मैं इनकी मानसिक तैयारी कर रही हूँ, अब वहां जाके उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए ना, इसीलिए। अब किंजल बेन देखिए, मेरा मतलब है किंजल भाभी, ये बात तो पक्की है कि आपको हमारे यहाँ कलसी लेकर पानी भरने तो जाना पड़ेगा। क्या है, हमारे यहाँ नल से पानी तो आता है, लेकिन कभी कभी पानी चला जाता है, तब चाली के पीछे एक कुआं है, वहां जाकर कलसी से पानी भरना पड़ता है। और हाँ, जरा सी भी देर हो गई ना तो कुएं के सामने इतनी बड़ी जो लाइन लगी होती है, वहां रुककर आधा पौना घंटा तो निकल ही जाता है जब तक हमारा नंबर आता है।
राशि बहन बस अब जाने दो ना। गोपी मुझे क्यों टोक रही है? मैं क्यों चुप रहूं? मैं इन्हें ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि इन्हें सासरे जाकर नीचा ना देखना पड़े। राशि बहन वो क्या है? जितना ज्ञान तुम मेरी बेटी को दे रही हो ना, उसका चौथाई ज्ञान भी अगर तुम अपने साथ लेकर आती ना, तो हमारे लिए अच्छा होता। लेकिन तुम कर भी क्या सकती थी? जिन हालात में तुम जिगर की शादी में पिछले दरवाजे से वधू के पाटले में, जहां कोई और वधू बन के बैठने वाली थी, तुम बैठ गई, तुम्हारी शादी हो गई। क्या कर सकते हैं? तुमने जो किया सो किया, लेकिन उसे हम आज तक झेल रहे हैं। और जहां तक मेरी बेटी की समझदारी की बात है ना, तो मेरी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। समझी गई राशि? तू मुझे बता नहीं सकती थी कि काकी जी यहाँ आ रही है? राशि बहन मैंने बार बार आपको कहने की कोशिश की, राशि बहन गोपी तो राशि बेन करने से अच्छा माजी नहीं कर सकती थी क्या? टफर। माँ, माँ शादी को रुकवा दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस शादी को रुकवा दीजिए। अब कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं बचा है मेरे पास किंजल, और जो भी बचा कुचा वक्त है उससे मैं किसी की गलती सुधारने में जाया नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। गोपी बहू, आइए आओ। जी आए माँ जी। हे भगवान, आज शूच है। अरे ये जमीन पर फूल गिरा दिए, जल्दी उठाओ इसे। और हाँ सोनी, ये जो हार है उसे वहां लगा दो। जाओ जल्दी, और तुम भी निकलो, जाओ। जाओ। गोपी बहू, तुम किंजल को अच्छे से तैयार कर दो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किंजल कुछ उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी। मैं नहीं चाहती हूं कि वो कोई गलत कदम उठाए, इसलिए हरदम तुम किंजल के साथ रहोगी। अने हाँ, तुम भी अच्छी साड़ी और गहने पहन लेना, बहुत अच्छे से तैयार होना, ताकि लोग दूर से ही पहचान जाए कि ये है कोकिला मोदी की बहू। समझी गया गोपी बहू? जी माँ जी। हाँ, समय पर कहिएगा सब आ जाने। बिल्कुल। हाँ, तैयारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। मैं बाद में करता हूँ। तो पंडित जी आ गए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय किंजल भी, आप अपने बैग में और क्या क्या सामान डालना चाहते हैं? अब आप भी मेरे घाव खुरेद रही हैं। नहीं किंजल बहन, वो तो माँ जी ने मुझे पूछा, इसलिए मैं। तो मुझसे पूछिए मत, आपको जो करना है आप कीजिए। मणि बहन, आप ये काम अभी छोड़िए, एक तरफ कपड़े रख दीजिए और एक तरफ किंजल बहन को अपने साथ जो सामान ले जाना है वो रख दीजिए।
गोपी दिख रहा, जो जी चाहे रखो, लेकिन उसमें इतनी सी जगह जरूर छोड़ देना जहां इसके पापा का ढेर सारा प्यार समा सके। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुझ पर गुस्सा किया, पर क्या करूं, एक पिता हूं ना। मैंने जिंदगी में बहुत पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाया उसे बचा कर रखा। यह सोचकर कि एक दिन मेरी दिकरी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, विदाई होगी, तो अपने बचे हुए पैसों से उसके लिए तोहफा लूंगा, विदाई के समय उसे दूंगा। ले, रख ले दिकरा। पापा, क्या मैं आपसे कुछ और मांग सकती हूँ? हाँ दिकरा, बोल। क्या आप ये शादी रुकवा सकते हैं? बारात आ गई दिकरा। बारात आ गई है, चलिए। सदा खुश रहे। गोपी वो तमे पण चालो। माँ जी वो किंजल पेन किंजल तैयार हो जाएगी, और अगर कोई जरूरत होगी तो मणि है ना। चलो गोपी वो। मणि, तुम जाओ यहां से, ये सब काम बाद में कर लेना, और मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। राशि दिखाई नहीं दे रही है कहीं। वहीं सामने तो है, बारातियों के साथ नाच जो कर रही है। कुछ भी कर लो, पीहर का प्रेम नहीं छूटता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाइए भाभी, मैं रख देती हूँ अंदर। अरे मणि पे ना प्या।
माँ जी ने तो आपको किंजल बेन के साथ रहने के लिए कहा था। गोपी भाभी, किंजल बेन ने बोला कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप इसे रख दीजिए, मैं किंजल बेन के पास जाती हूँ। ठीक है। किंजल बेन, किंजल बेन, किंजल बेन नजर क्यों नहीं आ रही है? किंजल बेन, किंजल बेन कहाँ गई होगी? अरे विवान जी, તમે ધવલની સાસુ છો तो इसी नाते सासू को जीवन में एक ही मौका मिलता है अपने जवाई का नाक पकड़ने का। आइए आगे बढ़ के नाक पकड़िए। हाँ हाँ कोकिला, जाओ। भाई रहने दो ना, आप नाक पकड़ लीजिए। ધવલ કુમાર, जी બહુ સરસ લાગો છો। नजर उतार लेती हूँ। ए सुनो, तुम लोग जाओ, वो हरे चनिया चोली वाली तुम रुको। ये ले नजर उतारी के पैसे। एक मिनट रुको। ये रहा 1 रुपया, पूरा शगुन का 11 रुपया हो गया। हमारी बहू कहाँ है? तैयार तो है ना? जी बिल्कुल तैयार है। आपका फोटोग्राफर दिन में पहुंचने वाला, लेकिन बारात तो आ चुकी है और आपके फोटोग्राफर कुछ पता ठिकाना नहीं है। क्यों बोल नहीं सकते थे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देख के नहीं चल सकती? जब देखो मुझसे टकराती रहती हो। सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? और मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए तुम रोने लगी हो। वो मैं आपकी वजह से नहीं रोई। वो किंजल बेन। क्या हुआ किंजल को? वो किंजल बेन
घर पे नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।